भारत में महिलाओं पर आधारित और उनके हक की लड़ाई पर बनी हुई पिक्चर हक को आज रिलीज होने का हक भी मिल गया है। 7 नवंबर को तमाम सिनेमा घरों में फिल्म रिलीज भी होगी। साथ ही यहां पर हाई कोर्ट ने इस मामले में जो याचिका लगाई थी उसमें दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद में इस फैसले को लिया है। याचिकाकर्ता को यहां पर खाली हाथ ही घर जाना पड़ा है। दरअसल हाईकोर्ट अधिवक्ता ऋतिक गुप्ता के मुताबिक यहां पर हक नामक जो फिल्म है 7 नवंबर को रिलीज होने वाली है और इसको लेकर पहले दूसरे पक्ष के द्वारा निजी जिंदगी पर आधारित इसे फिल्म बनाकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिसमें लगातार सुनवाई के बाद में याचिका को खारिज कर दिया गया है और अब फिल्म 7 नवंबर को रिलीज होने वाली है, जिसको लेकर अधिवक्ताओं का कहना है कि याचिका 3 बिंदुओं के आधार पर लगाई गई थी और तीनों बिंदुओं को माननीय न्यायालय के द्वारा सुना गया और आज अपना फैसला सुना दिया गया है। पहली बात तो जो पिटिशन फाइल करी गई थी वो शाह बानो जी के लीगल एड्स द्वारा करी गई थी। हम उसमें जंगली पिक्चर्स की तरफ से थे जो कि रिस्पोंडेंट नंबर 5 है, जो कि प्रोड्यूसर थे फिल्म के। इस मूवी में उनके द्वारा ये तर्क रखे गए थे, सबसे पहला कि ये मूवी डिफेमेटरी है उनके जो पूर्वज थे उनके लिए, शाह बानो जी के लिए। दूसरा उनका ग्राउंड ये रखा गया था कि हमने उनकी परमिशन नहीं ली है। उसके बाद तीसरा ग्राउंड उनके ये रखा गया था कि जो उनकी पर्सनैलिटी राइट्स है उस और प्राइवेसी राइट्स है उसमें हम इंटरफेयर कर रहे हैं। ये तीनों के तीनों तर्क मान्य न्यायालय द्वारा रिजेक्ट कर दिए गए हैं। मान्य न्यायालय द्वारा हमारे तर्कों को एक्सेप्ट करा गया और उन्होंने स्पेसिफिक मेंशन करा है 2 तर्क का। पहला, जब फरवरी 2024 में आपको पता था कि फिल्म रिलीज होने वाली है, उसके आर्टिकल छप रहे न्यूज़ में, और आप मूवी रिलीज जो कि 7 नवंबर को, और इसके 1 हफ्ते पहले आके बोल रहे हैं कि नहीं ये फिल्म का गलत है, रिलीज गलत है। दूसरी बात ये कि CBFC से कभी भी किसी मूवी को सर्टिफिकेट ग्रांट हो जाता है तो सेक्शन 5B में स्पेसिफिक मेंशन्ड है कि जितना भी प्रोसेस है उसमें डिफेमेटरी कंटेंट नहीं है, सारी चीज़ों का CBFC सेंसर बोर्ड केयर करती है, उसके बाद ही सर्टिफिकेट ग्रांट होता है। और अगर उस सर्टिफिकेट से आपको इशू है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना था, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं गए हैं। और इसी वजह से माननीय न्यायालय द्वारा स्पेसिफिक मेंशन करा गया है कि उनकी पिटिशन इज कम्प्लीटली डिवॉइड ऑफ मेरिट्स एंड हेंस डिसमिस्ड। कंसेंट को लेकर जो उन्होंने पॉइंट रेज किया था उसके ऊपर कंसेंट को लेकर मामला तभी बनता है जब ये बायोग्राफी हो। ये कम्प्लीटली एक फिक्शनल फिल्म है जो कि इंस्पायर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ शाह बानो एंड एक बुक है उससे इंस्पायर्ड है। नाम का कहीं इस्तेमाल किया गया है ना उनके नाम का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया। किसी का भी उनके नाम का ना उनके माता पिता के नाम का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है।